हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। आज आपके लिए जो है एक लड़कियों के लिए डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो आप जिससे भी लड़कियां हैं बेसिकली उसके लिए बना सकते हैं, बेटियों के लिए बना सकते हैं। तो है तो ये वैसे बहुत पुराना डिज़ाइन, मेरी मम्मी बनाया करती थी, मैंने भी अपनी बेटियों के लिए बनाया है, लेकिन काफ़ी पुराना है बट बहुत ही सुंदर बनता है ये डिज़ाइन। ये गले से बेसिकली इस तरीके से यहाँ से शुरू होता है, गले से शुरू होता है और ये कमल का पत्ता बनता है। तो ये तो थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे अलग डिफरेंट बिल्कुल दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसे बनता है। ये तो मैंने छोटे बच्चे के लिए बनाया है, जो 6 महीने का बच्चा होगा, 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का बच्चा, उसके लिए बनाया हुआ है। और इसमें जो है मैंने यहाँ पे तो 60 फंदे डाले हैं और उसके बाद जो है ये किस तरीके से बनता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये बताऊंगी, लेकिन जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ वो मैं कम से कम 6 से 7 साल की लड़की के लिए बताने जा रही हूँ किस तरीके से बनता है। तो 6 से 7 साल की लड़की के लिए जो है हम फंदे जो है कम से कम 85 फंदे डालिएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने जो है ये फंदे डाले हुए हैं। ये फंदे मैंने अपने चैनल पे बताए हैं कि किस तरीके से डाले जाते हैं, आप उस पर देख लीजिए। 85 फंदे बनाने के बाद डालने के बाद जो है हम ये पहले बॉर्डर बनाएंगे। तो आप 85 फंदे डाल के इसका बॉर्डर बना लीजिए। 6, 8, 10 ऐसे सिलाइयों का बॉर्डर बनाइएगा। ये बॉर्डर मैंने सीधी सीधी लाइनों का बनाया है, जो हम सीधी सीधी लाइनें दोनों तरफ से करते हैं। तो ये इस तरीके से जो है ऐसा बॉर्डर बनता है। और इसके बाद एक और चीज बताना चाहूंगी कि वैसे तो ये मैं सिलाइयों का नंबर इसलिए नहीं आपको बताती हूँ क्योंकि हर एक जो है ऊन कैसी यूज करता है ये डिपेंड उस पे करता है, सिलाइयों का नंबर उस पे डिपेंड करता है। तो अब अगर जैसे मैं ये यूज कर रही हूँ, थोड़ी सी मोटी ऊन है तो मैं 9 नंबर की डालूंगी, और अगर इससे थोड़ी सी पतली ऊन का आप यूज करेंगे तो इसमें आप जो है इससे 10 नंबर से बनाएंगे। तो इस तरीके से जो है सिलाइयों का फर्क पड़ता है। तो अगर आप वैसे मैंने बता रखा है कि कौन सी ऊन पे कौन सी सिलाई लगती है, इस वजह से जो है मैं आपको हर उस पे ये नहीं बताती कि सिलाइयाँ कौन सी लगानी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और एक और चीज इसमें यूज होगी जो ये है, ये इस तरीके से ये आपको जहां पे भी आप रह रहे हो वहां पे सिलाइयां जहां मिलती हो वहां पे आपको ये मिल जाएगी इस तरीके से, क्योंकि जब हम इसे अब बनाएंगे तो ये बढ़ते जाएंगे फंदे। हम यहां से शुरू कर रहे हैं तो ये पूरा इस तरीके से हम लेंगे तो ये फंदे बढ़ते जाएंगे। तो फंदे बढ़ेंगे तो आप इतनी छोटी सिलाई में जो है उसे कर नहीं पाओगे। तो इस वजह से हम इसे लेते हैं, राउंड पिन बोलते हैं इसे। आप इसे कहीं भी अपने उस पे वहां पे ले लीजिए, अदरवाइज नेट से मंगा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमने ये फंदे डाल दिए, 85 फंदे डाले हैं मैंने, और इसे जो है मैं सीधे सीधे का बेसिकली बॉर्डर डाल रही हूँ। तो सीधी सिलाई का बॉर्डर इस तरीके से बताती हूँ मैं आपको। देखिए जो इस तरीके से डाल के हम ऐसे करते हैं तो ये सीधी सिलाई खोली जाती है, और दोनों तरफ से हम जो है इसे सीधी बनाएंगे तो ये ऐसा बॉर्डर बनेगा। देखिए ये बॉर्डर जो है ये मैंने इतना बना लिया है। अब इसके बाद जो है हम ये शुरू करते हैं इस तरीके से कि ये जो कमल का फूल जो बनेगा ये किस तरीके से बनेगा। इसमें थोड़ा सा बस ये है कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है कि आप जितने भी फंदे रखे उसे किस तरीके से आप डिवाइड करेंगे, ताकि जो ये है कमल का फूल जो है आपके इसमें प्रॉपरली आए। तो अब मैंने जो है ये 85 फंदे रखे। 85 में से जो है मैं 6 फंदे यहाँ के बॉर्डर और 6 फंदे लास्ट के बॉर्डर रख रही हूँ। तो यानी कि मेरे 73 जो है ये टोटल फंदे बाकी है, जिनमें मैं ये कमल का फूल बनाऊंगी। बनाते हैं। अब पहले ये जो हमारे पास है ये 6 फंदे तो मैं बॉर्डर पे रखूंगी। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये 6 फंदे जो है मेरे बॉर्डर के लिए होंगे। और अब इसके बाद जो है एक उल्टा धागा आगे करके एक उल्टा फंदा, धागा वापस करके 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे इस फंदे पे जो है हमें जाली डालनी है। तो आप धागा आगे कीजिएगा और इस पे इस तरीके से जो है जाली डालिएगा एक फंदे पे।
फिर धागा आगे कीजिए और 5 फंदे सीधे बुनिए। 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए ये हमने क्या किया, एक फंदा उल्टा, फिर 5 फंदे सीधे, फिर एक फंदे पे जाली, फिर धागा अपनी तरफ करके जाली बनाई और 5 फंदे सीधे। तो हमारे पास ये जो है ये 2 जालियां इस तरह से बन गई। अब ये 5 हमने सीधे बुने हैं, 2 2 4 5, 1 2 3 4 5। अब धागा आगे करके फिर एक उल्टा। ये मैं दोबारा आपको बता देती हूँ क्योंकि यही आपने करना है कि एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, फिर आपने एक फंदे पे जाली आगे करके डालनी है, धागा आगे करके, फिर अगेन जाली डालने के बाद धागा आगे करके 5 सीधे बुनने हैं। तो जो है इस तरीके से जो है ये आपकी जाली बनेगी। अब हमें यही फंदे जो है रिपीट करने हैं। धागा आगे करके एक उल्टा, फिर देख लीजिए ये पहला फंदा हो गया, धागा वापस करके 5 सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये 6 फंदे हो गए। अब हमें 7वें फंदे पे जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ करके इसे इस तरीके से आप बनाएंगे ऐसे। ठीक है, और फिर धागा अपनी तरफ करके 5 सीधे, 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि 5 और 5 10 11 12 फंदों को आपने रिपीट करते जाना है। तो अब फिर वही करेंगे अगेन, धागा आगे करके एक उल्टा, धागा वापस करके 5 सीधे, 1 2 3 4 5 सीधे। अब यहाँ पे जाली डालनी है, धागा आगे करके एक फंदा बनाएंगे ऐसे, तो जाली डल गई। अगेन दोबारा दूसरी जाली डालनी है, धागा आगे करके 5 सीधे बुनी लीजिएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो धागा वापस अपनी तरफ करके एक उल्टा, फिर धागा वापस करके 5 सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। अब इसमें हमें जाली डालनी है, धागा आगे करेंगे और इसमें जो है हम इस तरीके से बनाएंगे, तो ये जाली डल गई। फिर धागा आगे करेंगे और 5 फंदे हम बुनेंगे, 1 2 3 4 5। ये देखिए मैं इस राउंड वाली पिन में डाल रही हूँ क्योंकि इसमें फंदे बढ़ते जाएंगे तो फिर ये बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए ये हो गया आपका 5। फिर एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। इस फंदे पर जाली डालनी है, धागा आगे करके ऐसे बनाएंगे तो जाली डल गई, धागा आगे करके फिर 5 सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ये जो है ऐसे करने से 2 जालियां डल जाती है। अगेन धागा आगे करके एक उल्टा, धागा वापस करके 5 सीधे, 1 2 3 4 5। और इस पे जाली डालनी है, धागा इस तरह करके ऐसे करेंगे, जाली डल गई, फिर धागा ऐसे करेंगे अपनी तरफ और 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब धागा आगे करके एक उल्टा और 6 फंदों का जो है हमारा बॉर्डर बनेगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए अब मैं इससे बनाऊंगी, वो मैंने सिलाई हटा ली है। तो इसे किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से जब ये डल गया ऐसे, तो अब आप यहां से इसे लेंगे, इसका जो दूसरा छोर है इससे, और यहां से हम ऐसे बनाएंगे इस तरीके से। तो उल्टी सिलाई तो पूरी उल्टी करनी है, सिर्फ बॉर्डर्स आपने सीधे बनाने हैं। तो ये 6 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 फंदे सीधे बने क्योंकि ये बॉर्डर बनाना है। धागा अपनी तरफ करके ये सारी पूरी सिलाई लास्ट के बॉर्डर तक जो है आपने उल्टी बनानी है और लास्ट के बॉर्डर जो है आपने सीधे बनाने हैं। तो इस तरीके से इसे आप इस तरह से कीजिएगा। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप फिर इसे बना सकते हैं, और बाकी पूरी आप जो है उल्टी कीजिएगा, 1 2 3 4 पूरी सिलाई आप उल्टी कीजिएगा।
ये जो हमने ये जाली डाली थी उसे भी आपको इसी तरीके से ऐसे करके उल्टा बनाना है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे, तो ये जो है यहाँ पे जाली बन गई। ये देखिए अब क्या है, जब हम ये अब बनाते जाएंगे, अब हमें जाली पे ही जाली बनानी है और कुछ नहीं करना है। तो फंदे बढ़ते जाएंगे इसके, और साथ में ये फूल की तरह जो है बनता जाएगा। चलिए नेक्स्ट लाइन पे आ गए। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी मैंने कर ली। अब ये पहले के 6 फंदे तो हम बॉर्डर के लिए ऐसे ही बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब एक फंदा हमने उल्टा बनाया था, वो उल्टा ही बनाएंगे हम। धागा आगे करेंगे अब 1 2 3 4 5 और अब यहाँ पे 6 फंदे हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये जाली डाली है तो फंदा बढ़ गया। ये देखिए ऐसे, और इसी पे हम जाली डालेंगे। जाली हमें उधर इधर कहीं नहीं डालनी है, उसी फंदे पे डालनी है जहां पे हम डाल रहे थे। तो यानी कि धागा आगे करेंगे, इस फंदे को ऐसे बुनेंगे तो ये एक जाली यहाँ डल गई, फिर अगेन धागा आगे करेंगे और अब 6 हम सीधे बनेंगे। एक एक फंदा जो है हमारा बढ़ता जाएगा हर लाइन में। ये देखिए 6 आ गए पूरे। ये देखिए, तो अब एक उल्टा, अगली लाइन में हमारे 7 आएंगे। इसीलिए ये, क्योंकि हम जाली डाल रहे हैं तो एक एक फंदा हमारा बढ़ रहा है, और हमें बढ़ाना भी है क्योंकि हमें ये इस तरीके से जो है इसे कंधे को लेकर आगे का पोर्शन, पीछे का पोर्शन, दूसरा कंधा ये लेकर हमें जो है बाजू ये बढ़ाते जाना है, तभी हमें प्रॉपर बच्चे के उसमें जो है आएगा। तो चलिए ये बनाए। लाइन पूरी ऐसे ही करनी है आपने, 6 सीधे। ये देखिए ये वाला बुनना है आपने, और इसके बाद आपको ऐसे जाली नजर आएगी। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो यहाँ पे जाली नहीं डलेगी, इसे हमें बनाना है और इस पे जाली डलेगी, जिस पे ऑलरेडी हम पिछली बार भी डाल चुके हैं। तो ये इसका ध्यान रखिएगा। धागा आगे करके इस फंदे को बनाएंगे तो जाली डल गई, फिर धागा आगे करके 6 बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। तो इसी तरीके से जो है आपने सारी लाइन करनी है ये। अब हमें कम से कम जो है जितने फंदे ऊपर हमारे बच्चे के लिए हमें चाहिए उतने फंदे हमें जो है इसमें बढ़ाने हैं। ये देखिए ये हमने कम से कम जो है मैंने 1 2 3 4 5 6 7 जालियां बनाई हैं। अब एक और जाली बनाने के बाद हम इसे बंद करना शुरू कर देंगे। और ये देखिए ये फंदे भी जो है बढ़ गए हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप इसको इस तरीके से करेंगे ये, इसीलिए ये राउंड वाली बेस्ट रहती है कि इसमें जितने भी फंदे आपके आ रहे हो वो गिरते नहीं है फिर। तो चलिए लास्ट जाली इसकी बना लेते हैं। ये पहले 5 6 तो बटन पट्टी के हैं। एक फंदा उल्टा, बाकी जितने फंदे सीधे हैं जाली तक। ये देखिए इस तरह ये आ गई आपकी जाली। यहाँ पे धागा आगे करके सीधा बुनेंगे, फिर जाली बनानी है, धागा आगे करके बाकी सारे सीधे, जब तक कि एक उल्टा फंदा आपका नहीं आ जाता है। इसी तरीके से पूरी लाइन हम करेंगे। ये लास्ट लाइन है, इसके बाद हम इसे बेसिकली पत्ते का शेप देना है हमने इसे, तो उसे हम पत्ते का शेप दे देंगे। ये 8 जो है मैंने जालियां डाल ली है, तो ये इतना बड़ा हो गया। देखिए अब इसे हम जो है पत्ते की शेप देंगे। तो देखिए किस तरीके से देंगे, ये देखेंगे आप इस तरीके से राउंड बैठता है। 6 से 7 साल के बच्चे के लिए बना रही हैं। तो अब हमने उसको बेसिकली पत्ते का शेप देना है। जो हमने ये जालियां बनाई हैं इन्हें हमें पत्ते का शेप देना है। तो सबसे पहले जो है मैं ये जो फंदे हैं मैंने ये बेसिकली मैं यू पिन में रखूंगी, क्योंकि इन्हें हम अब बुनेंगे नहीं। बस यहाँ पे पहली बार बुन के 1 2
3 4 5 6 और ये एक उल्टा। इन्हें हम इसमें यू पिन में उतार के रख लेंगे ऐसे। अब जो है हमने ये बुनना है। पहले देखिए किस तरीके से इन दो फंदों का हमने दो का एक करना है। तो आप इस तरीके से उतार लीजिए, इसे ऐसे कीजिए, धागा लीजिए, ये दो फंदों का एक फंदा करना है हमने ऐसे, और बाकी फंदे हमें नॉर्मल बुनने हैं। अब हमने जो है जाली नहीं डालनी है। जहां तक एक उल्टा फंदा है वहां से दो पहले फंदे तक हमें नॉर्मल बुनना है। ये देखिए ये फंदा उल्टा किया था, ये दो फंदे उसके पहले के, हमें इन्हें दो का एक करना है। अब हमें बाकी सारा नहीं बनाना है, पहले हमें अब इसी फंदे पे जो है वर्क करना है। तो हम इसी फंदे को, इसी बेसिकली इन्हीं फंदों को करना है, एक पत्ता बनाना है। तो हम इन्हीं को करेंगे। उल्टी लाइन पूरी उल्टी करेंगे आप, जैसे भी आप करते हैं। देखिए पहली लाइन में तो हमने इधर एक और इधर एक घटाया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसे जैसे रेगलेंस कट में हम दो दो घटाते हैं, वैसे ही हम इसे भी घटाएंगे। पहला फंदा तो आप बुन लीजिए और ये दो फंदों को इस तरीके से उतार के ऐसे करके आप बंद कीजिए। एक फंदा बंद हो गया, अगेन दूसरा कीजिए, तो ये दो फंदे आपके जो है बंद हो गए। इसी तरीके से हम दूसरे साइड से भी जो है ऐसे ही करेंगे। बेसिकली दो दो फंदे हम बंद करते जाएंगे। बाकी फंदे का अभी हमने कुछ नहीं करना है, अभी हमने उन्हें ऐसे ही रहने देना है। ये देखिए लास्ट के 4 फंदे और ये 5, तो ये 4 में से ये 2 में से 2 का एक किया आपने ऐसे, फिर ये 2 का एक किया आपने ऐसे, और एक फंदा आपने बुन लिया। इसी तरीके से जो है आपने सारी सिलाइयाँ करनी है जब तक कि सारे फंदे हमारे बंद नहीं हो जाते। उल्टी लाइन जो है सारी उल्टी ही जाएंगी, उसे आपने कुछ नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट लाइन पे आ गए। अगेन वही पहला फंदा बुनेंगी, इन दो फंदों को ऐसे उतार के इस तरीके से करके आप बंद कर देंगे। अगेन 2 फंदे आप उतारेंगे, उन्हें ऐसे करेंगे और बंद कर देंगे। तो ये 2 फंदे हमारे एट अ टाइम बंद हो जाते हैं। लास्ट में आएंगे वही करेंगे। ये देखिए 4-5 फंदे बचे हैं, लास्ट के 2 का एक, फिर 2 का एक और एक फंदा आपने बुन लिया। तो देखिए इस तरीके से जो है ये आपका पत्ते की शेप बननी शुरू हो गई। अब आपने वहाँ तक करना जहाँ तक सारे फंदे ऊपर बंद हो जाते हैं, वहाँ तक इसको इसी तरीके से कीजिएगा। और अगर ऊपर ज़रूरी नहीं कि हर बार आप 4-4 ही फंदे बंद करेंगे, ऊपर टॉप पे हो सकता है आपको सिर्फ 2 फंदे बंद करने को मिले, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप वैसे भी कर सकते हैं। ये आपने बुन लिया, इनको आपने ऐसे उतारा, ऐसे उतारा, देखिए लास्ट तक आ गए। ये बचे 5 फंदे, तो 2 का एक, 2 का एक और एक फंदा बुन लिया। तो देखिए इस तरीके से जो है, ये देखिए आप, ये शेप आ रही है बेसिकली पत्ते की। इसी तरीके से जितने भी ये हमारे
उल्टे फंदे को छोड़ के बाकी जितने सीधे फंदे हैं वो हमें इसी तरीके से करने हैं। ये देखिए 2-2 करने के बाद अब यहाँ पे जो है मेरे पास 6 फंदे ही बचे हैं। मैंने आपको बोला अगर आप बेसिकली अपने फंदे के हिसाब से देख लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें हर बार वही करना है। तो अब हम एक एक ही करेंगे। इन 2 को हम 2 का 1 करेंगे और इन 2 को हम 2 का 1 करेंगे ऐसे, और ये फंदा बुन लेंगे इस तरीके से। अब आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे, उल्टी सिलाई कीजिएगा और नेक्स्ट लाइन पे जो है हमने ये दोनों का 1 कर देना है और ये दोनों का 1 कर देना है। देखिए उल्टी लाइन पे आप दोनों का 1 कर दीजिएगा लास्ट में। ये देखिए, और इस फंदे को, इस धागे को आप काट के इसमें से निकाल लीजिएगा, फंदे में से ऐसे और खींच दीजिएगा। ये देखिए आप बिल्कुल कमल के पत्ते की शेप आ गई। देखिए इसी तरीके से हम सारे बंद करेंगे। ये पहला पत्ता बनाया है मेरा, ये देखिए। ये उल्टा फंदा जो आपको दिख रहा है ये हमें उतारना है और इस पे रख देना है ऐसे, और ये बाकी फंदे हमें लेने हैं। उसी तरीके से करेंगे। पहले 2 फंदे हमने पहली लाइन में जो है 2 फंदों का 1 किया था, इन 2 फंदों का 1 किया था, और बाकी सारे फंदे प्लेन बनाने के बाद लास्ट में 2 फंदों का 1 किया, और उसके बाद जो है उल्टी सिलाई करने के बाद रेगलेंस कट की तरह हमने बाकी फंदे, बाकी सिलाइयाँ की थी। एक बार और बता देती हूँ, उसके बाद सारे पत्ते आप इसी तरीके से करेंगे। ये देखिए लास्ट में हम आ गए। ये लास्ट के 2 फंदे 2 का 1 करेंगे आप। ये उल्टा फंदा नहीं करेंगे आप, इसे वहीं रहने देंगे। ये उल्टा फंदा हमें नहीं करना है, इससे पहले तक करना है, और बाकी अब वैसे ही करना है जैसे मैंने इसमें आपको बताया, जैसे हमने इसमें किया कि हर लाइन में जो है 2 यहाँ 2 यहाँ, इस तरीके से जो है आपने इसे घटाना है। तो देखिए ये इस तरीके से जो है पत्ता बनेगा। अब ये पत्ता बनना शुरू, ये पत्ते जो है ये पूरे कंप्लीट हो गए। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये 6 पत्ते देखिए कमल के जो है पूरे कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें जिसके लिए भी बना रहे हैं उसके फंदे कितने होते हैं वो हमें देखना है, आगे के, पीछे के और बाजू।